बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी से हुए हैं कुछ सवालात और उन्होंने जो उनके जवाबात दिए हैं वो आपको बताएंगे और थोड़ी साथ अपना तज़िया भी आपको देंगे, थोड़ी डिस्कस करेंगे। पीटीआई के हवाले से कई सवाल हैं और नून लीग के हवाले से भी इसमें सवाल ऐड किए गए। सबसे पहला सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि उन चोरों की बात क्यों नहीं करते जो मुल्क को मकरूज़ कर गए। यहाँ पे इशारा नून लीग की तरफ था क्योंकि एक ट्रेंड सेटल हो गया था, नून लीग को चोर चोर कहना शुरू हो गए थे सारे। यहाँ पे जावेद चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा देखें ये ट्रेंड सेट किया था बनी गाला से बैठ के इमरान खान ने। इमरान खान को अपने अलावा सारे चोर लगते हैं। उन्होंने कहा जी मुल्क को मकरूज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्ज़े बुरे नहीं होते, कर्ज़े अच्छे होते हैं अगर उनका सही यूटिलाइज़ उनको किया जाए, उनसे सही फ़ायदा लिया जाए। जहाँ तक रही मुल्क के कर्ज़े की बात, उन्होंने कहा सबसे पहले मुल्क का जो कर्ज़ा है वो 1968 में लिया गया जब अयूब खान साहब का दौर था और ये वो दौर था जो पाकिस्तान की तरक्की का दौर था। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई गई, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया गया, पाकिस्तान को स्टैंड किया गया और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने तरक्की की। अगर बात करें इंटरनेशनल सतह पे कि कौन कौन से मुल्क हैं जो मकरूज़ हैं पाकिस्तान के अलावा, तो उन्होंने कहा CIA एक इदारा है, एक एजेंसी है, वो एक लिस्ट जारी करती होती है मकरूज़ मुल्कों के हवाले से। आपको गूगल पे मिल जाएगी, सर्च करके देखिए। तो जो आपकी पावर्स हैं ना पूरी दुनिया के जो मुल्क, वो भी मकरूज़ हैं। सऊदीया, हम खुद सऊदीया से कर्ज़ा लेते हैं, सऊदीया हमें कर्ज़ा देता है, सऊदीया भी मकरूज़ है। और अगर बात की जाए कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क मकरूज़ है नंबर 1 पे, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो है अमेरिका। अमेरिका इतना ज़्यादा मकरूज़ है, इतना ज़्यादा मकरूज़ है। एक JTP होता है, यानी कि आपकी इकॉनमी और आपके कर्ज़े साथ चल रहे होते हैं। जब आपके कर्ज़े बढ़ जाएँ, इकॉनमी कम हो जाए, JTP आप क्रॉस कर लें उस लेवल को, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है। अमेरिका JTP क्रॉस कर गया था, 100% पहुंच गया था, डिफ़ॉल्ट होने वाला था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डॉलर अमेरिका का है जिस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पे वो अभी तक चल रहा है। अगर यही डॉलर यूरोप को या किसी और कंट्री को दे दिया जाता है तो अमेरिका मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कई मुल्कों ने कोशिश भी की कि अपना सिक्का चलाने की, अपना पैसा चलाने की, लेकिन नहीं चलने दिया जा रहा। और पाकिस्तान, अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान का नंबर है 60वें नंबर पे आता है पाकिस्तान कर्ज़े के हवाले से। इससे ऊपर मुल्क बड़े हैं भाई, नंबर 1 पे तो अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन दूसरे नंबर पे। पाकिस्तान का नंबर 60 है और पाकिस्तान की जो रेशियो JTP की है वो 85 है या 80 है। 80 या 85 पे पाकिस्तान है, अमेरिका पहले नंबर पे। तो फिर सोचिए अमेरिका या सऊदीया कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, ठीक है। और दूसरी बात अगर की जाए ये कर्ज़ों लेने वाली बात, जब हम चाइना से या सऊदीया से या किसी मुल्क से कर्ज़ा जाके मांगते हैं तो वो कहते हैं पहले IMF से बात करो। IMF आपकी इकॉनमी को देखती है, आपको मशवरे देती है, अच्छा आप ये करें, ये सनद लगा लें, ये कर लें, आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। और IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़े दिए, ठीक है। अगर IMF का आप एतमाद ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, फिर दूसरे मुल्क कहते हैं हम आपको कर्ज़ा भी देते हैं, हम आपको सपोर्ट भी करते हैं। और यकीन जानिए आज पाकिस्तान की ये जो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त इतनी बेहतर है वो IMF की वजह से। अगर वो किस तरह दी होती, अगर IMF हमें ग्रे लिस्ट से ना निकालता, अगर IMF हमारा इतना साथ ना देता, तो मेरा ख्याल है कि आज हम डिफ़ॉल्ट हो चुके होते। तो ये बहुत बड़ा हाथ है, हम ग्लोबल इकॉनमी की जानब हैं तो हमारा ये बहुत बड़ा इसमें हाथ है मुल्क की तरक्की में और IMF का मुल्क को बचाने में। जहाँ तक तरक्की की बात की जाए तो रोड नेटवर्क बड़ा अच्छा हो गया। आप कराची से निकलें, आप सकर्दू ग्वादर तक जाएं, आपको डबल रोड्स मिलेंगे, बड़े अच्छे रोड मिलेंगे जो आपको सही पहुँचा देंगे। उसके अलावा पोर्ट्स का बहुत बेहतर निज़ाम हो गया, जैसे ग्वादर पोर्ट है, कासम पोर्ट है, इस तरह के कई पोर्ट्स का निज़ाम बड़ा बेहतर हो गया है। मोटरवे बन गई है, नई मोटरवे बनी है, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, बिजली का बहरान बड़ा कम हुआ है, एक्सपोर्ट बड़ी बेहतर हुई है। तो भाई ये जो सारा कुछ हुआ है, जो मोटरवे बनी है, जो रोड्स बने हैं, जो ये चीज़ें हुई हैं, जो एयरपोर्ट्स बने हैं, तो पैसा कहाँ से आया? कहीं से तो आया है ना। तो फिर वो जो कर्ज़ा है वो अदा हुआ है तो मुल्क भी तो बेहतर हुआ है, कर्ज़ा लिया भी है तो मुल्क बेहतर हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये सरासर एक
हमें फजूल बात ही थी। जिस तरह मतलब पीटीआई के ऊपर केसेस हैं तोशा खाना के और दूसरी चीज़ों के, नून लीग के ऊपर इतने केसेस नहीं, इस तरह के कोई भी नहीं बने। नवाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर इस तरह का कोई केस नहीं बना। हाँ, उनके ऊपर जो केस बनाया गया शुगर मिल का बनाया गया, पेपर मिल का बनाया गया, अपार्टमेंट्स हैं जो लंदन में उसका बनाया गया, ये नहीं बना कि उन्होंने बिजली चोरी कर ली, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। ठीक है, इस तरह के केसेस नहीं बने। और अगर बात करें शहजाद अकबर साहब ने जो केसेस मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटों के हवाले से बनाए थे, तो पर्चियाँ दिखाते थे, अब वो ना खुद नज़र आते हैं ना वो पर्चियाँ नज़र आती। पीपल्स पार्टी के ऊपर केस ज़रूर बने, लेकिन वो भी वैसे नहीं थे जैसे पीटीआई के ऊपर बने। तो मेरा ख्याल है ये चोरों वाला जो एक बात है, ये एक ट्रेंड ही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था जो सेटल किया हुआ था, एक खाम ख्याली थी, एक बात थी, हक़ाइक़ तो कुछ और है। अच्छा, दूसरा सवाल करते हैं आपसे शेयर कि अगर ये जो 9 मई 24 नवंबर इस तरह के जो वाक़यात पीटीआई ने किए हैं, ये जो हरकतें पीटीआई ने की हैं, अगर ये कोई और पार्टी करती तो क्या होता? तो जवेद चौधरी साहब कहते हैं कि न्याजी साहब ने सबको उल्टा लटका देना था, उस बंदे की मुल्क में जगह ही नहीं बननी थी उस पार्टी की। और आज तक एमक्यूएम वाले रो रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या किया था। अल्ताफ़ हुसैन ने 3 लफ्ज़ों का एक नारा लगाया था, उनकी पार्टी को बखेर दिया गया, आप सारी ज़िंदगी वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। ठीक है, समझ लो मुल्क बदर हुए पड़े हैं। उनकी पार्टी खुद कहती है कि एक नारे की हमें इतनी बड़ी सज़ा दी, हमारी पार्टी तोड़ दी, हमें दर बदर कर दिया, हमारा कहीं नाम नहीं है, हम क्या हैं। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक साजिश है और पीटीआई के लिए एक नरम गोशा अभी भी हुकूमत के दिल में है या इस्टेब्लिशमेंट के दिल में है, जो वो लेके उनको बैठा हुआ है। और मैं समझता हूँ खान साहब इस हवाले से खुश नसीब है, लेकिन ये लोग फिर भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खान साहब की बहन ने, अलीमा खान ने और दूसरी बहनों ने जो ऑस्ट्रेलियन इंटरव्यू दिया है कि ऑस्ट्रेलियन चैनल को, उन्होंने कहा जी आसम मुनीर, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी जो हैं 26 नवंबर के ये शहादतों में मुलव्वस हैं, इनको जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। ये वो इस तरह की बातें। मियाँ साहब ने जब गुजरांवाला में जनरल फैज़ हमीद साहब का, जनरल इरफान साहब का और नाम लिया था ना बाजवा साहब का, तो बड़ा बोले थे खान साहब, इमरान खान साहब बड़ा बोले थे, इन्होंने बड़ा कुछ किया भी था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी अगर कोई और पार्टी करती तो उसका काफ़ी बुरा अंजाम होता। अच्छा, अगर तीसरे सवाल की तरफ आएँ कि आवाम को चाहिए फ़ौज और अदारों का साथ दें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जवेद चौधरी साहब की तरफ से कि आवाम बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन उससे बड़े ख़तरनाक हैं पीटीआई वाले। पीटीआई वालों ने क्या नहीं किया? पीटीआई वालों ने जो अभी सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह हमारे साफ़ी हैं, उनके घर पे गए, घुसे, गोली चलाई और कहा जी ये बड़ा बोलता था, ये वो। तो कहते हैं अगर ऐसा होता है तो गली गली में जंगें शुरू हो जाएंगी, फसाद, दंगे शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट वे है सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग करें, सोशल मीडिया पे फ़ौज के हक़ में, इदारों के हक़ में तहरीक चलाएं। अगर आप रोड्स पे निकलेंगे तो आपको नुकसान होगा, ज़ाती भी, ख़ानदानी वाले से भी कई मसाइल दरपेश होंगे। अच्छा, आखिरी उनका एक था कि जिन लोगों ने इमरान खान को बाला अरूज पर पहुँचाया वही इनको, अच्छा ये है यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के हवाले से स्टैब्लिशमेंट ने एक कंपेन सेट की थी, क्योंकि वो जवेद चौधरी साहब कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिनका नाम है इमरान खान, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस्टेब्लिशमेंट का। उन्होंने इनको बड़ा तैयार किया था, उन्होंने इनको यूट्यूबर्स दिए थे, चैनल्स बना के दिए थे, इक्विपमेंट्स खरीद के दिए थे, वो सारी चीज़ें खरीद के दी थी, प्रोसेस करके दिया था, करोड़ों रुपए लगे थे। इनके एक स्पीच को वायरल करने के लिए लाखों व्यूज़ फ़ौरन आ जाते थे और बड़ा कुछ किया जाता था। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को बड़ा एक हीरो बना के सामने पेश किया था। होता यह है कि इमरान खान वो रोबोट साबित होते हैं जो अपने ही मालिक के ख़िलाफ़ लड़ पड़ता है या खड़ा हो जाता है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि अब ये बहुत जहरीले सांप बन चुके हैं जो सोशल मीडिया हेड कर रहे हैं पीटीआई का। तो अब इनको अगर लड़ना है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को वही 10 साल मेहनत करना पड़ेगी, 10 साल पैसा लगाना पड़ेगा जो इमरान खान पे लगाया। तो ना अब तो किसी के पास इतना वक्त है, ना वो इतना पैसा लगाएंगे। तो होगा ये जो उन्होंने एक्शन शुरू किया हुआ है उसी के तहत आपको मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और रोकथाम होगी, जिस पे वो काफ़ी हद तक जो है वो कमांड हासिल कर चुके हैं। मज़ीद ख़बरों के लिए, मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के लिए, मज़ीद इस तरह के तज़किये के लिए विजन वाइब देखते रहें। मीर नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।